यूं कर देंगे। ठीक है, ये कर दिया। ये जाले को पूरा अपन हटा देंगे नीचे, है ना, गिरा देंगे। और ये जो अपना पेड़ है ना, कौन लीजिए, ये पेड़ को अपन वापस यूं बांध देंगे। ये सब इसका सूखा हुआ पार्ट निकाल के, जो इतना भी इसके साथ सूखा चिपका है ना, ये लताओं में जो ये सूखा हुआ ऐसे हमने निकाल दिया। ये डबल चिप ले रहा है और इसको अपन रस्सी से, सुतली से, या कोई भी आपके पास कुछ तो भी हो, उसको अपन ऐसे बांध सकते हैं, है ना, ऐसे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, जनरली इससे भी बांध लेते हैं, नहीं तार से तो वो कट जाएगी, इससे भी बांध लेते हैं हम लोग ऐसे करके। बस, नहीं गठान नहीं बांधना, गठान नहीं बांधना है। इसको अपन ऐसे ऐसे घुमा दिया और बस ऐसे। अब ये जो है ना, अभी फरवरी में वापस आएगा और फिर ब्रांच करके और यहीं पे ही अपना फैलने लग जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे ये अब सेकंड अभी कट करना है, सिर्फ नवंबर में कर सकते हैं, जैसे नवंबर में भी कर सकते हैं, नवंबर में भी कर सकते हैं, क्योंकि नवंबर, दिसंबर और जनवरी 15 ये 2-2.5 महीना में कभी भी आप करिए। यहाँ से ऊपर से ये जहाँ से पतला पतला है ना, ये पूरा उड़ा दीजिए, यहाँ से ये पूरा उड़ा दिया। अब क्या होगा, महीने भर भी अगर ये रह गया, देखो ये स्प्राउटिंग चालू हो गई, ये देखिए, खींचना चालू हो गई। अभी और ऊपर तो बहुत कुछ है, अभी ये कल का इम्प्रूवमेंट है, जो कल टेम्परेचर चेंज हुआ ना, उसका इम्प्रूवमेंट है। अभी आप देखोगे 3 से 4 दिन के अंदर अगर यही टेम्परेचर रहा, ये इतना ना आ जाएगा, सभी में रेडी हो जाएगा। और बस इंस्टेंट इसको फलना है, ये इतना निकला और फ्रूटिंग साथ में लेके आएगा तुरंत, है ना। तो 15 समझ लो कि मैक्सिमम जनवरी लास्ट ऐसे नहीं, और 15 फरवरी के आसपास इसमें से आप तोड़ाई चालू कर सकते हैं। और उधर जाके लास्ट नवंबर 15 बल्कि लास्ट नवंबर तक तोड़ाई रहती है। तो ये दिसंबर बंद रहता है और पूरा जनवरी बंद रहता है, बस 2 महीने बंद रहेगा, बाकी पूरा टाइम नॉन स्टॉप चलता है। अब इनकेस अगर आपको प्लांट्स बनाना हो, जैसे और प्लांट्स बनाने हैं आपको, तो आप क्या करोगे, जैसे अभी ये है बॉल, जैसे 1 2 3 4 5 6 हैं इसकी, तो हम क्या करेंगे, इसकी 3 तक निकाल सकते हैं और 3 का हम नेक्स्ट पौधा बना सकते हैं। तो नेक्स्ट पौधा बनाने के लिए आप क्या करोगे, जैसे मान के चलो ये इसको इधर से काट दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको ये निकाला। अब इसमें ये ध्यान रखना, ये बेल निकाली, ये ऐसी उल्टी पुल्टी नहीं होना चाहिए। 1 गांठ, 2 गांठ, 3 गांठ, 4 गांठ होना चाहिए, बराबर ना। मिनिमम 3 हुई तो चलेगा, नहीं तो 4 में 2 जमीन के अंदर, 2 जमीन के ऊपर। 3 के केस में 2 जमीन के नीचे, 1 जमीन के ऊपर, 2 जमीन के नीचे, मतलब जमीन के नीचे 2 होना चाहिए, क्योंकि जितना जमीन के नीचे रहेगा उतना ज्यादा रूट बनेगा, और जितना रूट बना उतना ही फिर बनेगा, ब्रांच बनेगी। तो हमें नीचे 2 रखना है, तो 2 भी लग सकती हैं और 1-2 ब्रांच भी लग जाती है, एक नीचे एक ऊपर, लेकिन उसमें बहुत कमजोर हो जाता पौधा। सो आपको 4 का कटिंग मिले तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो 3 का तो मिलना ही चाहिए। अब हमने क्या किया, ये कटिंग बनाया इसका, ऐसे करके ऐसे बना दिया, तिरछा काटना है, सीधा नहीं काटना है। और अब ये वाला पार्ट ऐसे जुड़ा था ना, तो ये जमीन के अंदर जाएगा। अच्छा, ये पलट के गया तो ये होएगा ही नहीं, बराबर। अच्छा, समझ गया ना। अब देखो ये एक बन गई बंच, तो अपन क्या करते हैं ना कि तुरंत अपन ने ऐसे मिट्टी में ये लगा दिया जी, ये नीचे वाला पार्ट, इसका मतलब ये जमीन के अंदर डालना है। अभी 1 2 3 और 1 4, तो अपन ने फिर यहाँ से इसको काट दिया ये, और इसमें भी ऐसे मिट्टी लगा दी, नीचे के रहना, हाँ ये नीचे का नीचे रहना। अभी इसका 1 2 3 और 1 4, ये 4 है। अब ये इसके ये 3 पौधे बन गए साथ, बराबर है ना। अब ये ध्यान रखना है, इसका स्किन नहीं छुलना चाहिए, स्किन छुला तो ये फिर जो है ना ब्रांच नहीं निकालेगा, तो रगड़ नहीं आना चाहिए। नंबर 2, इसको आप जैसे ट्रांसपोर्ट में लेके जाते हैं किधर पे भी ना, तो हाथ से कैरी करके लेके जाइए, क्योंकि जब आप ट्रांसपोर्ट से मंगवाएंगे ना तो ये छुल जाएगा, रगड़ खा जाएगा पटकने में, दचकने में, ठीक है। तो अपना आराम से अपन ने बंडल बनाया और बंडल का बंडल अपन ले जा सकते हैं। इसको 10 से 15 दिन के बाद भी लगाया जा सकता है, हाँ, पर इसको गीले कपड़े में रखा होना चाहिए, ये ड्राई नहीं होना चाहिए। अगर ड्राई हो गया तो ये नहीं होएगा फिर, ठीक है। तो ये इसका तरीका है ब्रांच बनाने का, और इसी से आप कितने भी पौधे मल्टीप्लाई कर लीजिए। मंथ में लगा सकते हैं? नहीं, फरवरी से लेके जून तक,
लगाने का सही टाइम है। लेकिन ये मिलेगा आपको यही टाइम पे। क्यों? क्योंकि अभी ये ब्रांचिंग चालू कर देगा, फ्रूटिंग चालू कर देगा, तो फिर थोड़ी हम काटेंगे या कोई भी नहीं काटेगा। सही है कि नहीं? तो अभी ये दिस इज गुड टाइम, मतलब जो है ना, अभी चूंकि हम मेंटेनेंस करेंगे तो ठीक है साहब, बांधने के पहले 2 निकालते जाएंगे, एक निकाल देंगे, ऐसे कर देंगे। लेकिन फ्रूटिंग एक बार स्टार्ट हो गया, ये प्रॉपर बंध गया, तो फिर मतलब जो है ना बेल फिर नहीं काटते, है ना। क्योंकि लगा तो सकते हैं आप जुलाई तक, लेकिन फिर वो बेल काटना सही नहीं होता है ऐसे। तो ये बंच करके ऐसे हमें इसकी कटिंग बनानी है, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 रखने हैं, 2 जमीन के अंदर 2। अच्छा, लगाते समय इसको सीधा नहीं गपाना, ये ध्यान रखना। इसको हमें 45 डिग्री के एंगल पे लगाना है, जैसे हाँ, ये ऐसे 45 डिग्री के एंगल लगा पे। के दिखाएंगे। हाँ, इसमें क्या है ना, जैसे मान के चलो ये हमारी मिट्टी है ना, इधर हमें इसको लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको यूं ना गपा के यूं गपाएंगे और स्लोप की डायरेक्शन में गपाएंगे। तो जैसे पानी का ढाल उधर से लेके नीचे की तरफ जा रहा है, तो यही डायरेक्शन में यूं होना चाहिए, पानी नहीं ढाल के डायरेक्शन में। हाँ, मतलब इसका चेहरा अपोजिट डायरेक्शन में और इसका नीचे का हिस्सा स्लोप के डायरेक्शन में। तो हमने ये दोनों जो है ना ऐसे रखी, ये साथ में, या फिर एक बैम्बू के इस तरफ और एक बैम्बू के इस तरफ भी रख सकते हैं। 2 लगाना है, 2 लगाना है एक जगह पे। तो ये अपन ने यूं रखी, ये 2 ब्रांच हमने ये कर दी, ये देखो ये। अच्छा, मतलब ये तीनों अंदर चले गए। हाँ, नहीं 2 चले गए, दो ये 1 गांठ हो गई, ये 2 गांठ हो गई, ये 2 गांठ ऊपर रहेंगी। और इसको जाके हमने पूरे से अच्छा प्रेस कर दिया। यहाँ पे बिल्कुल भी एयर नहीं रहना चाहिए। तो मॉइस्चराइज जब सॉइल होगी तो आप इसको अच्छे से ठको दीजिए। अगर इसके अंदर हवा गई तो क्या होगा, ये लकड़ी जड़ नहीं पकड़ पाएगी, ये सूख जाएगी। जब ये पूरी तरह से मिट्टी में दबी रहेगी, एयर नहीं रहेगी, तो ये गीली की गीली रहेगी, गीली मतलब मॉइस्चराइज रहेगी। फिर ये नीचे रूट बना लेगी और इधर से ये फुटाव कर देगी। लोग गलती करते क्या है पता है, आराम से ऐसे रख देंगे और छोड़ देंगे। अब जो है ना, यहाँ से हवा जा रही है तो वो मिट्टी में जड़ पकड़ ही नहीं पा रही है। अब ये इंडिविजुअली तो लकड़ी है ना भाई, वैसे तो लकड़ी है, और इसको अगर जड़ नहीं मिल पाई तो ये सूख जाएगी। तो अब ऐसे में क्या है, ऊपर से तो धूप पड़ ही रही है और नीचे से भी जो है ना हवा जा रही है, तो वो सूख जाती है। तो उस केस में फिर ब्रांच नहीं बन पाती। तो क्या करिए आप, 45 डिग्री पे इसको रख के और अच्छे से इसको ऐसे ठोक पानी डाल के करना, पानी डाल के, तो वो प्रेस हो जाती है, हवा नहीं जाए बिल्कुल भी। फिर आप देखो 10 से 12 दिन के अंदर इसमें से ब्रांच निकल जाएगी और लगभग 40 दिन में ऊपर पहुंच के ये फलने लग जाएगी। तो ये तो आपने मतलब 2 पीस एक जगह लगाए, सिंगल लगेगा ना? सिंगल, एक इस तरफ लगाओ, एक इस तरफ लगाओ, है ना, दोनों बैम्बू के लेफ्ट और राइट। कितनी होनी चाहिए? ये तो बैम्बू से समझ लो पास में ही सट के इतना 2-3 इंच, 2 इंच के 2 पोर बराबर। 2 अंकल इधर दारी, 2 इधर ठोकी, इधर हाँ, ठोकी, 2 इंच ऐसे आपको लगेगा। अब पानी का स्लोप अगर इस तरफ होता तो इसका चेहरा हम इस तरफ करके लगाते, ऐसा उल्टा, समझ गए ना। और अगर अभी नहीं ले जा सके, ट्रांसपोर्ट में करना बोले तो कुछ चांस है नहीं बाद में? चांस होता है, पर जैसे बस जा रही है ना डायरेक्ट, तो बस में सही रहता है कि हमने इधर से पीछे डिग्गी में एक सेफ्टी बना के रख दिया, उधर जाके आपने सेफ्टी बना के उठा लिया, तो हो सकता है। अब जैसे ट्रांसपोर्ट में क्या होता है ना, इधर से पता चला इंदौर गया, इंदौर से फिर बड़ोदरा गया, बड़ोदरा से फिर तो उनने उठाया, फिर फेंका, फिर तो वो रगड़ खा जाता है उसके इसमें। ये है, या तो फिर डायरेक्ट हो लारी कि यहाँ से वहां जा रही हो, तो हम यहाँ से एकदम सेफ्टी बना के रख देंगे, उधर जाके आपने सेफ्टी बना के। और एक बात, अभी तो ले जाने के बाद ये पूरा सिस्टम करने के लिए टाइम लग रहा है। हाँ, तो अभी जमीन में रख के हाँ, ऐसा फिर निकाल के लगा सकते हैं आप। इसको पॉलीथिन में भी डाल सकते हो। अच्छा, हाँ, वो अच्छा बैग कौन सा रहेगा बैग में डाल सकते हो, कोई लेकिन तकलीफ नहीं। एंगल में अच्छा कौन सा रहेगा? एंगल में नहीं कर सकते। नहीं, एंगल थोड़ा होएगा ना, इतना एंगल होएगा, आप लगाते समय एंगल चेंज कर देना। अभी आप थोड़ा हल्का ऐसा कर सकते हो, हाँ, वो बैग मतलब थोड़ा इतना तो आप बैग में भी कर सकते बड़ा हैं, बैग में इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। बड़ी बैग डाले। और फिर जब आप लगाओ तो उसको यूं एंगल करके लगाना चाहिए। इससे क्या होता है ना, रूट का फैलना बहुत स्पीड से होता है। ये सीधे में रूट नहीं बन पाती, ऐसे में रूट अच्छा बनता है, इसलिए। तो ये करके आप ऐसे बैग में भी डाल सकते हो। 2.5 बाई 6 इंच की पॉलीथिन में मिट्टी भरो और उसमें ये स्टिक फंसा और अच्छा पानी भर दो और उसको आधी धूप और आधी छाया में रख दो। तो यहीं से वो ब्रांच करना अभी से चालू कर देगी। जब आपकी फील्ड रेडी हो जाए तो उठा के शिफ्ट कर देना। सर अच्छा उपाय भी है। ये अच्छा रहेगा कि सर वो बैग में करना अच्छा रहेगा? नहीं, डायरेक्ट लगाना मतलब अच्छा होता है, लेकिन अगर अपने पास टाइम नहीं है
और कोई और फसल लगी है। परिस्थितियां ऐसी हैं कि जी अभी है ना कर सकते हैं अपन, तो आप नर्सरी में डालो, उससे कोई तकलीफ नहीं, अच्छा ही होता है। हाँ, ऐसे तो कर देना। अभी ले जाते समय इसको थोड़ा नमी बना के सर ये लगेगा ज्यादा 140 कम से कम चाहिए। ये पता है ना, ये टाइम इसका सबसे परफेक्ट टाइम है इसको अभी लगाने का। बाकी समय में तो क्या होता है ना, सॉइल का टेम्परेचर डाउन होता है, तो ठंडी में तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि यहीं पे ग्रो नहीं हो रहा है, तो नीचे से आप कैसे नई ब्रांच निकाल लेंगे। और जब ये फ्रूटिंग पे आ जाता है तब भी ये नहीं हो पाता, क्योंकि फ्रूटिंग पे आने लगा, फिर नहीं काट सकते ना बेल। अभी देखो ये ब्रांचिंग ये फूटने लगी है ना, देखो ये स्प्राउटिंग होने लगी। अभी मैं कह रहा हूँ ना, अभी आप जो है ना 4 दिन आप देख लो, अभी आपको एक भी नहीं दिख रहा था। अभी जो है ना ये कल की गर्मी का इम्प्रूवमेंट है, और अभी कल तक देखोगे ना तो इसमें 3-4 और निकल आएंगे। ये देखो ये निकलने लगेंगे, सभी में से आ रहे हैं। ये फुटाव चालू हो गया हर जगह से। अभी जो है ना एकदम भड़ाम से फूटेगा, और मतलब तुरंत निकला 3 पत्ते बनाए और पीछे से 1 फल बना देगा। 2 पत्ते 1 फल, 2 पत्ते फल, फिर 1 पत्ता 1 फल, 1 पत्ता, हर एक पत्ते पे 1 फल लगता है इसमें। तो बहुत जबरदस्त फलती भी है। और अभी स्टार्ट होगी ना तो 60 रुपीज केजी से होगी स्टार्ट बाजार में, फिर वो आके जाके 10 रुपए तक रुक जाती है। तो 40 रुपए तक जब अच्छा रेट होता है तो फिर हम होलसेल में दे देते हैं जिसको चाहिए, और जब रेट 40 से कम हुआ तो डिहाइड्रेशन में लेके चले जाते हैं। तो ऐसे करते हैं। आकाश जी, अभी जो लेके जाते हैं अभी इसको लगा दिया समझिए जमीन में, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं है, हाँ। दूसरे स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर में लगा दिए और उसमें फूल आ गए, जब फल आ गए, हाँ, तो वो अगर 3 महीने बाद उसमें से वापस स्टिक काट के लगा सकते हैं क्या? नहीं, उसमें से फिर स्टिक नहीं कटेगी। ये तो फिर 1 साल के बाद ही नई स्टिक बन पाएगी इसमें। अच्छा, ओके। अभी देखो इन सब में ये भरने लगी पूरे, देखो ये दिख रहा है, ये हल्का गर्मी भी होगी ना, ये निकल रहा है ना, निकलना चालू हो गए हैं। मतलब जो है ना समझ लो, ये देखो ये फुटाव जो है ना उभार आना चालू हो गया। ये मैक्सिमम जो है ना 5 से 7 दिन के अंदर इसमें जो है ना इम्प्रूवमेंट आ जाएगा सभी में। तो सर 15 दिन तक इसको कपड़े में तो रख सकते हैं ना, कपड़े में रख सकते हैं मॉइस्ट करके। लेके जाना। 15 दिन में अगर कर पा रहे हो तो नहीं, अभी ले जाके सीधा हम लोग दूसरा दिन पहुंच जाएंगे, सीधा ग्रो बैग में डाल देंगे। ग्रो बैग में डाल दो, सबसे बेस्ट होता है ग्रो बैग में डाल दो। और ये जो वेराइटी है ना आपने कहा, इसकी खास बात ये है, इसका लंबा फ्रूट आता है।